खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अमित शाह की डिजिटल रैली पर विपक्ष का हल्ला बोल। राबड़ी आवास पर कई नेताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी ने कहा बीजेपी मनाए डिजिटल रैली, जनता भुखमरी से मरे। गृह मंत्री की वर्चुअल रैली पर आरजेडी का अटैक। ताली थाली बजाकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बीजेपी पर कोरोना काल में राजनीति करने का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का शंखनाद। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली। मोकामा में कार्यकर्ताओं में खुशी। सफल बनाने की तैयारी में जुटी पार्टी। और लातेहार में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एसपी प्रशांत आनंद ने कई थाना इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों का किया तबादला। 24 घंटे में पद संभालने का दिया आदेश। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वैशाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और ऐसे में आपको बता दें कि हाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो सोना हुआ बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट और इसी में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एसपी गौरव मंगला ने दी जानकारी। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो का सोना भी हुआ बरामद, यानी जो लूटे हुए 8 किलो के सोने थे उसमें भी वो बरामद कर लिया गया है। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट। एसपी गौरव मंगला ने इसकी जानकारी दी है। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो सोना हुआ बरामद। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट। एसपी गौरव मंगला ने दी जानकारी। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हाजीपुर वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो सोना हुआ बरामद। और साथ ही एसपी गौरव मंगला ने दी जानकारी। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट। एसपी गौरव मंगला ने दी जानकारी। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो सोना हुआ बरामद। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार और वैशाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट का 8 किलो सोना हुआ बरामद। बड़ी खबर। बीते साल मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में हुई थी लूट। एसपी गौरव मंगला ने दी जानकारी। सोना लूट मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे हाजीपुर संवाददाता रंजीत पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजीत, क्या अपडेट है फिलहाल? जी देखिए, ये बहुत बड़ा लूटकांड था। पूरे देश में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। सोना लूटकांड को बेंगलोर, कोलकाता, हाजीपुर, वैशाली, पुणे कई जगहों पे, और वैशाली पुलिस लगातार इसके पीछे पड़ी हुई थी। और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी इस बार संभव हो पाई है और प्रयास लगाया जा रहा है कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। इसके लिए छापेमारी चल रही है और जो बचा हुआ सोना है वह भी बरामद किया जा सकता है। रंजीत, तकरीबन कितने किलो सोने का ये लूट हुई थी और 8 किलो सोना हुआ बरामद हो गया है? अभी कितना किलो और सोना हो सकता है? देखिए, अगर टोटल सोने की बात करें तो ये कई 1 क्विंटल सोना था
45 से सिर्फ 5 महीने में 19 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया जा चुका है। इसमें पहले भी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 4 पुरुष और 2 महिला सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मुख्य सरगना था वो लगातार फरार था। बिद्दुपुर से मुख्य सरगना को पहले गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर लालगंज के पास, जहां वो चापाकल के नीचे सोना को छुपा करके रखा हुआ था, गाड़ के रखा हुआ था, वहां फिर चापाकल को उखाड़ा गया और चापाकल के नीचे से सोना की बरामदगी हुई। इसके साथ ही 2 पिस्टल, एक बंदूक सहित कई एक अन्य सामान भी पुलिस के हाथ से लगा है। कुछ कागजात भी हैं जिनको पुलिस अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, जिस आधार पर अन्य राज्यों से भी जो सोना लूट हुआ है वह भी बरामद किया जा सकता है। शुक्रिया रंजीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। दूसरी तरफ अमित शाह की डिजिटल रैली की घोषणा के बाद राबड़ी आवास के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव सहित आरजेडी के कई नेताओं ने विरोध में गरीब अधिकार को लेकर थाली बजाई और सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी डिजिटल रैली मना रही है और जनता यहां भूख से मर रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नहीं बल्कि पूरा बिहार का गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। जहां तेजस्वी और राबड़ी ने अपने आवास के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन किया है, तो वहीं जिला आरजेडी अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भी थाली बजाकर बीजेपी की वर्चुअल रैली का विरोध जताया। इस दौरान जिला आरजेडी अध्यक्ष देवमुनि यादव ने भी बीजेपी पर रैली के बहाने जमकर निशाना साधा। नहीं, ये पीट के इल्जाम नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो रैली जो कर रही है, ये रैली बिहार के जनता के प्रति लोग का सहानुभूति नहीं है। पहले तो बिहार के लोग रहने के, खाने के, जो उनके बाहर में जो लड़के पढ़ते थे, मजदूरों के लड़का स्कूल में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई बंद हो गई। उन लोग के पढ़ाई लिखाई की एग्जाम कैसे, स्कूल में नाम लिखाने की एग्जाम करना चाहिए। ये 500, 1000 से 3 महीना लॉकडाउन में भोजन चलेगा किसी का? ऐसा है। वहीं बीजेपी की वर्चुअल रैली को असफल बनाने में आरजेडी पूरी तरह से एक्टिव है। आरजेडी विधायक रामानंद यादव ने भी अपने आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी कार्यकर्ता लगातार बीजेपी की जो ये रैली होनी है, इसको लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली है। दिल्ली से वो बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और वर्चुअल रैली के जरिए लोगों से जुड़ेंगे। आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस कुंभकर्णी नींद से जगाने, लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और बीजेपी द्वारा बिहार चुनाव को लेकर की जा रही वर्चुअल रैली के खिलाफ बिहार में विरोध शुरू हो गया है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी के बोकारो जिला कार्यालय के सेक्टर 9 में ये थाली ताली लोटा, वहां पर लोटा बजाओ कार्यक्रम के तहत थाली बजाई गई।
इस दौरान आरजेडी के बोकारो जिलाध्यक्ष बुद्ध नारायण यादव समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में थाली ताली लोटा बजाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। हम लोग जो गरीब पर अत्याचारी हो रहा है, मजदूर पर अत्याचारी हो रहा है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पूरे देश में बीजेपी का विरोध में हम लोग ताली पीटने के काम किए। मजदूर गरीब भूखे मर रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा है, उसको अन्न नहीं मिल रहा है, थाली खाली है, पेट खाली है, भूख मर रहा है। और आज हम लोग अमित शाह रैली निकाला है। और आरजेडी की तरफ से ये थाली बचाओ कार्यक्रम पूरे बिहार में आज चल रहा है। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली है और इस वर्चुअल रैली के जरिए दिल्ली में बैठकर वो बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। इसके लिए बिहार बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तैयारियां जोर शोर पर है। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से ताली थाली लोटा बजाओ कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, यानी सरकार का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी पर कोरोना काल में राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस ताली थाली बजाओ कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए की थी, आज वो विपक्ष के लिए एक तरीका बन गया है बीजेपी का विरोध करने का। और हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, फिलहाल इस खबर पर क्या डेवलपमेंट मिल रहा है? क्या पूरे दिन ही आरजेडी की तरफ से ये ताली थाली बजाती हुई मिलेगी हमें, या फिर कुछ टाइमिंग रखी गई है? देखिए, अभी जो है 11 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक जो राबड़ी आवास है, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव और उनके जो विधायक हैं, उन्होंने अपने अपने समर्थकों के साथ ये ताली थाली का प्रोग्राम रखा था और ताली थाली का प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है। और जिलों से भी खबरें आ रही हैं कि उसी समय जो है ये जो प्रतिकार दिवस के रूप में जो बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके वर्चुअल रैली के अगेंस्ट में ये प्रतिकार दिवस मनाया गया था, वो लगभग जो है एक तरह से कहें समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्यादातर राजद कार्यकर्ताओं ने अपने ग्रुप के साथ, जहां अपने समर्थकों के साथ इस तरह के प्रतिकार दिवस को मनाया है और बीजेपी पर और जदयू पर जमकर निशाना साधा गया है। अगर देखेंगे तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक एक क्या कह सकते हैं दिवस मनाया गया है कि जो रैली कर रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह हैं, उसके अगेंस्ट में किया गया है कि आप जो वर्चुअल रैली करके लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है। तो मुख्य रूप से जो बिंदु थी वो बिंदुओं को अगर चर्चा की जाए तो वो बिंदु जो थे इसमें एक सबसे बड़ा है प्रवासी, दूसरे गरीब लोग और तीसरा बीजेपी का विरोध। इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द जो है ये प्रतिकार दिवस मनाया गया है। आदर्श अजय, बिहार के लिहाज से आज एक बहुत बड़ा चुनावी संडे है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली और इसी को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। कितने बजे गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और इसको लेकर आरजेडी ने जो विरोध जताया है, इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है क्या? देखिए, सबसे बड़ा पलटवार तो जो बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार ने किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो प्रतिकार दिवस मना रहे हैं ताली और थाली बजान करके, एक तरह से उन्होंने हमारे ही कंसेप्ट की चोरी की है। जब हम लोग कोरोना की लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर रहे थे तो उसी समय जो है हम लोगों ने इस तरह का एक प्रोग्राम रखा था जो कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन के लिए और समाज में एक अवेयरनेस के लिए कि कोरोना जो है एक महामारी और एक महासंकट है हमारे देश के सामने, उसी की एक तरह से नकल की है उन्होंने। और वो एक तरह से नकलची है, ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है नीरज कुमार ने। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये गरीबों के मसीहा होने के और जो बेरोजगारी और इस पे जो प्रवचन दे रहे हैं वो बेसिकली पहले ये बताएं कि उनके पास अकूत धन कहाँ से आया,
उसके साथ उन्होंने कहा कि जिनके वो पुत्र हैं वो भ्रष्टाचार बिल्कुल जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर लालू यादव पे लगातार निशाना साधा जा रहा है। अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो चला है और आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह की आज होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भारी उत्साह का माहौल है। इस डिजिटल संबोधन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां की हैं। अमित शाह के डिजिटल संबोधन को लेकर गांव-गांव में हलचल तेज हो गई है। हर तरफ इस वर्चुअल रैली को सुनने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वर्चुअल रैली के आयोजन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस डिजिटल संबोधन से बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी बिगुल फूकेंगे। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम साल की जोरदार उपलब्धियों की होने वाली चर्चा के आज से पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की मुकम्मल तैयारी की है। आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जनसंवाद रैली है, जिसको लेके पूरे बिहार प्रदेश में एक उत्साह का माहौल कार्यकर्ताओं में है और इससे पूरे मोकामा विधानसभा में एक अति उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस रूप में है कि यहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ता जी जान पर हर एक बूथ स्तर पर, ई शक्ति केंद्र पर, सप्तऋषि पर सारा जगह तैयारी की है। खबर लातेहार से है, जहां एसपी प्रशांत आनंद ने जिले के कई थाना इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टर का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना 5 जून को देर रात जारी की गई थी। एसपी ने सभी इंस्पेक्टरों और सब इंस्पेक्टरों को 24 घंटे के अंदर अपने अपने स्थानों में प्रभार ग्रहण करने का रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 7 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों से अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि नक्सली गतिविधि और अपराध पर कंट्रोल कर जनता का भरोसा जीतें, जिससे जनता का झुकाव नक्सलियों की ओर नहीं बल्कि पुलिस की ओर ज्यादा बढ़े। अभियुक्तों को सजा दिलाने में जिन अनुसंधानकर्ताओं ने अच्छी भूमिका निभाई है, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि बाकी अन्य अनुसंधानकर्ता भी इन अनुसंधानकर्ताओं से प्रेरणा लेते हुए बेहतर तरीके से अनुसंधान करें, ताकि लातेहार जिले में जो अपराध होता है उसमें संलिप्त अपराध कर्मियों को हम लोग न्यायालय में ठीक तरीके से साक्ष्य उपस्थापित कर सजा दिलवा पाए। बिहार में बरसात के मौसम में अक्सर स्थानीयों को जल जमाव की परेशानी से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बेगूसराय के बलिया नगर पंचायत क्षेत्र के स्टेशन रोड और सैदन चक वार्ड नंबर 3 और 4 में सड़क पर जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदार और नगर वासियों ने बलिया स्टेशन रोड को 3 घंटे से अधिक समय तक जाम किया। नगर पंचायत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि नगर पंचायत के स्टेशन रोड पर हर साल बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या बनी रहती है, पर अब तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह मामला जो है, जब से नगर पंचायत बना है तब से मेरा स्टेशन रोड में आज तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ और हर साल बारिश होता है, भर कमर पानी हो जाता है। अभी हमारे गली में हमारे मले के घर में बहुत से सारे लोग के घर में पानी घुस जाता है। पदाधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं ठीक है नाला का ऑर्डर हो गया है, बन जाएगा, ये बन जाएगा, और चेयरमैन भी आते हैं अपना बोल के चले जाते हैं। आज मेरा मुद्दा यह है कि जब तक पदाधिकारी आएगा और पानी में खड़ा नहीं होगा हम लोग के साथ में,
तब तक हम लोग इस धरना को नहीं तोड़ेंगे। हम सब दुकानदार बहुत परेशान हैं कि बराबर मच्छी काट लेते हैं, बराबर कभी इधर करते हैं। लगातार गंगा नदी में बढ़ते कटाव की रोकथाम के लिए लगाए गए जियो बैग में अनियमितता बरतने वाले जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ दियारा निवासियों ने मोर्चा खोल दिया। दियारा बचाओ देश बचाओ के बैनर तले ग्रामीणों ने मनेर पड़ाव पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पटना से सटे मनेर में लगातार गंगा में बढ़ते कटाव को लेकर दियारा बचाओ भारत बचाओ परिषद के बैनर तले ग्रामीणों ने जिले के आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई की मांग भी की। हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को शिकायत किया। लोग बोले कि ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। फिर हम लोग बोले कि आप साइट पर आइए, हम दिखाएंगे। हम लोग ने साइट पर उनको दिखाया कि मिट्टी का बढ़ाई हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। यहाँ दियारा के जो बचाव के कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत पहले से दियारा बचाओ भारत बचाओ परिषद इस मूवमेंट में है। उनके आंदोलन के बाद ही यहाँ पर कटाव निरोधी कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोग देख चुके हैं कि महावीर टोला में जब कटाव निरोधी कार्यक्रम हुआ और उसमें अनियमितता होने के कारण महावीर टोला एक बार फिर से उसका स्कूल सारा गिर गया, जिसके कारण हम लोग बहुत दुखी हैं। यदि कटाव निरोधी कार्य हो भी और यदि उसमें अनियमितता हो तो कटाव निरोधी कार्य नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि कटाव निरोध कार्यक्रम। एक तरफ कोरोना वायरस से जहां पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व त्रस्त है, तो वहीं प्रशासन और ग्राम पंचायत की लापरवाही से कैमूर के कुदरा प्रखंड को सराय गांव गंदगी के अंबार से परेशान है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत ग्राम पंचायत से लेकर अधिकारियों तक की जा चुकी है, लेकिन किसी के कानों में आज तक जू नहीं रेंग रही है। साल भर गंदा नली का पानी इसी तरह तालाब में इकट्ठा होता रहता है और इससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते देखिए तस्वीर हम आपको कैमूर की दिखा रहे हैं, जहां पर लापरवाही के चलते पानी भरा रहता है। जून के महीने में सर देखिए ये दशा है। आगे अब बरसात में जो होता है ना सर, घरों में से हम लोग पानी हेल के निकलना पड़ता है। और यही नहीं सर, कलों का नलों का मतलब जो लेयर है ना पोखरे से मतलब ताल्लुक हो गया है, इसका पानी हम लोग पीते हैं। अच्छा, इससे बहुत तरह का नुकसान पहुंचता है सर। हम लोग को इसका कोई देखने वाला देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को प्रोग्राम यही है पोखरा का कि सर की पानी पूरा गली गली घूम जाता है। बहुत आदमी से परेशानी है यहाँ पर। हम कहते हैं कि इसको कोई भी निदान न कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला है। महामारी इससे फैलता है, बीमारी फैलता है, आदमी इससे तबाह है। पानी का निकास चाहिए हमको। अच्छा, सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है? कहाँ सरकार कुछ करती है? जब सरकार करती तो ही हो गया होता निदान जी। तमाम दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो खासा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। कैमूर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर तालाब में पानी इकट्ठा होता है और इसी के चलते लोग परेशान होते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।